Assalamualaikum, welcome to my channel. I'm your tutor, I'm Narouf. Today we have a new topic, germination of seed. We are on the book 10th, chapter number 14, and according to the smart syllabus, the topic today we have to discuss is the germination of the seed. For the germination of the seed, they must arrive at a suitable location and be there at a time favorable for germination and growth. किसी सीड को ग्रो करने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए उसका किसी सूटेबल लोकेशन पर होना और उसके लिए फेवरेबल टाइम या फेवरेबल एटमॉस्फेयर मौजूद होना या उसकी ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. Seed germination is a process by which a seed embryo develops into a seedling. Seed germination एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक एम्ब्रियो जो है वो डेवलप करती है इनटू अ सीडलिंग. सीडलिंग आप कहते हैं एम्ब्रियो बनने के बाद जब सीड जो है एक नन्हा सा पौधा टाइप कुछ बन जाता है, सीड एम्ब्रियो के बाद जिस स्टेज में आता है ना उसको सीडलिंग कहते हैं. ठीक है. ड्यूरिंग जर्मिनेशन एम्ब्रियो सोक्स अप वाटर. जब जर्मिनेशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो एम्ब्रियो क्या करती है, वाटर को जज़ब करती है, विच कॉजेज़ इट टू स्वेल, जो कि उसको क्या करती है, स्वेल होने में मदद देती है. स्प्लिटिंग द सीड कोट, उसकी सीड कोट को स्प्लिट करने में, तोड़ने में मदद देती है. रूट इज़ द फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट इमर्जेस फ्रॉम द रेडिकल. अब रूट जो होती है वो सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है जो कि रेडिकल में से निकलता है. रेडिकल सीड का वो हिस्सा है जो अंडर जो है ज़मीन के नीचे जाने वाला होता है, यानी कि जिससे आगे फर्दर रूट बननी होती है. ठीक है. और उससे क्या होता है कि रूट जो होती है वो रेडिकल से बनती है, इमर्ज होती है फ्रॉम द रेडिकल प्रेजेंट इन द सीड, जो सीड के अंदर मौजूद होता है. इट ग्रोज रैपिडली, ये तेज़ी से ग्रो करता है. एंड एब्जॉर्ब वाटर, पानी को जज़ब करता है. एंड न्यूट्रिएंट्स, और ग़िज़ाइयत को फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी में से. इन द नेक्स्ट फेज़, अगले फेज़ में प्लम्यूल डिवेल्प्स इनटू द टाइनी शूट. अब प्लम्यूल क्या है, अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस हम ये वाला टॉपिक पढ़े. इससे पहले हमने जो स्ट्रक्चर ऑफ सीड है वो नहीं पढ़ा. ठीक है. तो स्ट्रक्चर ऑफ सीड के हवाले से कुछ बातें जो हैं इंपॉर्टेंट हैं आपके साथ करना. सबसे पहले सीड होता है. ठीक. सीड के ऊपर एक कवर होता है जिसको उसका सीड कोट बोलते हैं. ठीक. जो जिससे रूट बनती है उसको रेडिकल कहते हैं. वो सीड के अंदर से निकलती है, छोटी सी कह लें आपके ब्रांच टाइप बाहर निकलती है जिससे फर्दर रूट्स बनती हैं, उसको रेडिकल कहते हैं. और इसी तरह जिससे शूट्स बननी होती हैं या ब्रांचेस आगे से प्लांट्स की बनती हैं उसको प्लम्यूल कहते हैं. प्लम्यूल डेवलप इनटू टाइनी शूट्स. प्लम्यूल क्या करता है, डेवलप करता है छोटी छोटी शूट्स में, विच इलोंगेट्स, जो लंबी होती हैं. एंड कम आउट्स फ्रॉम द सॉइल, जो कि लंबी होकर सॉइल से बाहर निकल आती हैं. ऑन द बेसिस ऑफ इलोंगेशन ऑफ हाइपोकोटाइल एंड एपोकोटाइल. अब हाइपोकोटाइल जो है वो ऊपर वाला रीजन है प्लम्यूल से जो बना हुआ है, और जो रेडिकल से बनने वाला रीजन है दैट इज़ एपिकोटाइल, जो कि ज़मीन के ज़ेर होगा, यानी कि ज़मीन के नीचे होगा. ठीक है. जैसे ही इलोंगेशन होती है हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल की, तो इस तरह से दो टाइप ऑफ जर्मिनेशंस हो जाती हैं. जो कि एपोकोटाइल से होती है उसको एपिजियल जर्मिनेशन कहते हैं, और जो हाइपोकोटाइल से होती है उसको हाइपोजियल जर्मिनेशन कहते हैं. In the apigeal germination, the hypocotyle elongates and form a hook. ठीक है. ये देखें आप, अगर आप डायग्राम को देखें तो क्या होगा कि सीड के अंदर से हाइपोकोटाइल निकल रहा है, इलोंगेट कर रहा है, और वो कहाँ जा रहा है, फिर नीचे की तरफ को. उससे क्या बन रही हैं, रूट्स जो होंगी सीड की या पौधे के लिए जो रूट्स होंगी वो बनेंगी. फिर क्या होगा, हुक बनेगी. ठीक. और वो नीचे की तरफ को चला जाएगा. पुलिंग द कॉटिलेडन अबव, और इस तरह से क्या होगा, कॉटिलेडन ऊपर को धकेला जाएगा और रूट्स क्योंकि नीचे होती हैं तो वो नीचे की तरफ को जाएंगी, ग्राउंड की तरफ. ठीक. फिर उसके बाद जो सीडलिंग है या कॉटिलेडन है उसके अंदर से क्या होगा, बीन, कॉटन, पपाया वगैरह जो होती हैं उनकी एग्जांपल में ये इस तरह का प्रोसेस होता है. हाइपोजल और एपिजल जर्मिनेशन में इसमें क्या होगा, एपिजल जर्मिनेशन में एपिकोटाइल जो होगा वो इलोंगेट करेगा और वो क्या करेगा, बाहर की तरफ को
निकल आएगा। इसी तरह से क्या है, हाइपोजियल से जो है वो हाइपोजियल जर्मिनेशन होगी जिससे शूट का पोर्शन बनेगा, और इसी तरह एपिजियल जर्मिनेशन से क्या होगा, हाइपोकोटाइल का रीजन बनेगा जो नीचे जाके रूट्स बनाएगा। ठीक है, इन हाइपोजियल जर्मिनेशन द एपिकोटाइल एलोंगेट्स एंड फॉर्म द हुक, ये बढ़ता है और हुक बनाता है। ठीक है, और वो फिर हुक जो होती है वो उससे फिर शूट्स बनती हैं आगे। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन, जर्मिनेशन की इस टाइप में द कॉटिलिडन स्टे अंडरग्राउंड, कॉटिलिडन ज़मीन में ही रहता है। पी, मेज एंड कोकोनट जर्मिनेट बाय दिस वे। ठीक है, कुछ प्लांट्स के नाम लिए गए हैं जो कि इस वे से जर्मिनेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक पी प्लांट की भी एग्जांपल दी गई है, एक पहले बीन की दी गई है। ठीक है, इसमें लेफ़्ट और राइट डायग्राम्स दोनों जो हैं आपको दिखाई जा रही हैं। इनमें एपिजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन दोनों तरह से दिखाई जा रही है। ठीक है, जो एपिजियल जर्मिनेशन है उसमें आप देख सकते हैं कि हाइपोकोटाइल का रीजन जो है वो सीड के अंदर से निकल रहा है और उससे फिर जाके नीचे रूट्स बन रही हैं, और सीडलिंग जो कॉटिलिडन है वो उस वक्त तक ज़मीन में ही रहता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन से बाहर आता है और उससे फिर आगे लीफलेट्स या ब्रांचेस जो है फर्दर निकल आती हैं। ठीक है, और जो हाइपोजियल जर्मिनेशन है उसमें भी आप देख सकते हैं कि पहले हाइपोकोटाइल जो है निकला है उससे रूट्स बनी हैं, फिर एपिकोटाइल निकला है उससे शूट्स बनी हैं, और फिर एपिकोटाइल से आगे शूट्स बनते बनते वो बाहर को निकल आया है और हाइपोकोटाइल जो है वो नीचे रह गया और कॉटिलिडन भी साथ नीचे ही है। ठीक है, मोस्ट सीड्स ग्रो थ्रू अ पीरियड ड्यूरिंग विच देयर इज़ नो ग्रोथ, दिस पीरियड इज़ कॉल्ड एज द डॉर्मेंसी ऑफ द सीड। सीड जब बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहा होता, स्टेबल होता है, तो ऐसी कंडीशन को डॉर्मेंसी ऑफ सीड कहते हैं। ठीक है, डॉर्मेंट सीड आर राइप सीड बट डू नॉट जर्मिनेट, ये राइप सीड होता है लेकिन ये जर्मिनेट नहीं होता। जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं द सीड ब्रेक डॉर्मेंसी, सीड अपनी डॉर्मेंसी की कंडीशन को ब्रेक करता है एंड बीइंग टू जर्मिनेट, और फिर क्या करता है, जर्मिनेट करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी कंडीशंस की बात करते हैं। कंडीशन फॉर सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन डिपेंड अपॉन both internal and external conditions. The internal conditions includes a live embryo, एक जीता जागता एम्ब्रियो होना चाहिए, उसके लिए सफिशेंट फूड स्टोर होना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल कंडीशन इंक्लूड्स द वाटर, ऑक्सीजन, फेवरेबल टेम्परेचर। सबसे पहले वाटर की बात करते हैं। वाटर में उस सीड के लिए मॉइस्चर ज़रूरी है। सीड ऑफ मोस्ट प्लांट्स हैव लो वाटर कॉन्टैक्ट, वाटर कंटेंट लो होता है एंड जर्मिनेशन कैन नॉट अकर, जब वाटर कंटेंट लो हो तो जर्मिनेशन नहीं हो सकती अनटिल सीड कोड और द टिश्यू हैव imbibed imbibed means taken the too much water that is needed। ठीक है, ज़रूरत के तहत पानी को जज़ब करना या लेना। ठीक है, that take in of the water, the absorbed water is used in the digestion of the stored food and it also helps in the elongation of the hypocotyle and epicotyle। ठीक, उसके बाद ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन इसेंशियल फॉर द रेस्पिरेशन इन द सेल्स ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, सेल्स जो हैं एम्ब्रियो के उनकी रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, आगे टेम्परेचर की बात करते हैं। सीड्स डिफर ग्रेटली इन देयर टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स फॉर जर्मिनेशन। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ऑप्टिमम मीन्स मैक्सिमम। ठीक, मैक्सिमम टेम्परेचर जर्मिनेशन के लिए इज़ 25 डिग्री टू 30 डिग्रीज़। ठीक है, इससे ज़्यादा टेम्परेचर अगर होगा तो सीड डैमेज हो जाएगा और जर्मिनेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, या इससे कम भी होगा तो जर्मिनेशन नहीं होगी। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स of many plants is also favorable by light, in other germination is retarded by the light। कुछ में लाइट भी हेल्प करती है। ठीक है, सनलाइट जो होती है वो हेल्प करती है सीड्स की जर्मिनेशन में, और प्रॉपर अगर लाइट ना हो तो जो जर्मिनेशन है दैट इज़ रिटार्डेड, उसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, वो रुक जाती है। आज तक के लिए बेटा आपका यही टॉपिक है। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ दोबारा आपके साथ नॉलेज शेयर करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।